पक्षियों का राजा। एक बार पक्षियों के राजा का चुनाव करने के लिए पक्षियों की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई। ये देखिए, पक्षियों की सभा बैठी हुई है। सभी पक्षी उस सभा में सम्मिलित होने आए। सारस, हंस, मोर, बुलबुल, उल्लू, कबूतर, तीतर, चिड़िया, चील, कोयल, कठफोड़वा आदि सभी उस सभा में उपस्थित थे। सबसे पहले सभी पक्षियों ने पिछले राजा गरुड़ को दोबारा राजा बनाए जाने पर विचार किया। बहुत सोच विचार करने के बाद उनमें से एक पक्षी बोला, गरुड़ को दोबारा पक्षियों का राजा बनाया जा सकता था, परंतु पिछली बार हमने देखा कि वह अपना सारा समय भगवान विष्णु की सेवा और प्रार्थना में व्यतीत करता रहता है। उसके पास हमारी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। आप अभी भी देख सकते हैं कि हमारी बातों की ओर ध्यान देने के बजाय वह अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। ऐसे पक्षी को राजा बनाने से क्या फ़ायदा, जिसके पास हमारी रक्षा करने के लिए न तो कोई साधन है और न ही समय। यह हमें बहेलियों के जाल में से भी नहीं निकाल सकता। बहेलिया मतलब जो पक्षी पकड़ता है। इस प्रकार यह केवल नाम का ही राजा बन सकता है, इसलिए हम इसे दोबारा राजा नहीं बना सकते। अब हमें अपने राजा के रूप में किसी दूसरे पक्षी का ही चुनाव करना होगा। पक्षियों ने इस विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया। सभी ने अपनी अपनी राय दी तथा राजा के लिए अलग अलग पक्षियों के नाम भी सुझाए। बहुत देर बाद सब पक्षी इस निर्णय पर पहुँचे कि सभी पक्षियों में केवल उल्लू ही राजा बनने योग्य है। वह लक्ष्मी का वाहन भी है तथा उसकी पूजा भी की जाती है। इसके पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजा के चुनाव के लिए सभी पक्षियों को उल्लू के पक्ष या विरोध में अपना मत देना होगा। फिर राजा के चुनाव के लिए सभी पक्षियों ने अपना अपना मत दिया। मतदान के बाद मतों की गिनती की गई। अंत में मतों की गिनती पूरी होने के बाद उल्लू को राजा घोषित कर दिया गया। अगले दिन सुबह का समय उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए चुना गया। उस दिन एक पुरोहित मंत्र पढ़ने के लिए आया। किस दिन? राज्याभिषेक के दिन। उसके साथ ही एक युवती को भी मंगल गान गाने के लिए बुलाया गया। सभी पक्षी समारोह के लिए आवश्यक सामान जुटाने में व्यस्त थे। राजा को बैठाने के लिए शेर की खाल लाई गई। पूजा के लिए सूखा अनाज, चावल के दाने, फूलों का हार, पीला रंग, सभी पवित्र नदियों का जल और कमल के फूल आदि सभी कुछ वहाँ लाया गया। जल्द ही उल्लू भी वहाँ आ पहुँचा। जैसे ही राज्याभिषेक करवाने के लिए वह सिंहासन पर बैठने लगा, युवती ने मंगल गान गाना शुरू कर दिया। साथ ही पुरोहित भी मंत्र पढ़ने लगा और सभी पक्षी खुशी से कूदने लगे। तभी सभी ने एक कौवे को वहाँ आते देखा। उसे देखकर सभी पक्षी सोचने लगे, यह कौवा तो बहुत चतुर पक्षी है। उल्लू को अपना अगला राजा बनाने से पहले हमें इसके विचार भी जान लेने चाहिए। प्रिय कौवे, जिस समय हमने विद्वान उल्लू को अपना राजा चुना था, उस समय तुम उपस्थित नहीं थे। अब जबकि तुम अंतिम क्षण में यहाँ पहुँच गए हो, तो हम इस विषय में तुम्हारी राय भी जान लेना उचित समझते हैं। पक्षियों ने कौवे से उसके विचार पूछते हुए कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद कौवा बोला, हमारा राजा तो गरुड़ है, फिर दूसरा राजा बनाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी गरुड़ धार्मिक प्रवृत्ति का है तथा सभी उसका सम्मान भी करते हैं। यदि तुम्हें दूसरा राजा चुनना ही था तो हंस, बुलबुल, मोर, तीतर, सारस और कबूतर भी राजा बनने के लायक थे। तुम उनमें से किसी को भी राजा बना सकते थे। फिर तुमने इस बदसूरत पक्षी को ही राजा क्यों चुना?
यह तो दिन के समय अंधा हो जाने के कारण तुम्हारा मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता। ऊपर से यह हमें किसी शत्रु से बचाने में भी असमर्थ है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि सदाचारी गरुड़ के राजा होते हुए तुम्हें दूसरे राजा का चुनाव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक व सच्चा राजा प्रजा की रक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ कई बुराइयों को भी दूर रख सकता है। इसके साथ ही कौवे ने यह भी कहा, एक बात और कहूँगा मित्रों, उल्लू बहुत चालाक होता है। यह तो स्वयं दूसरे पक्षियों और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह तुम्हें मार तो सकता है, परंतु तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इसके राजा बन जाने के बाद तुम पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। इस प्रकार कौवे की सलाह मानकर पक्षियों ने गरुड़ के स्थान पर दूसरे राजा का चुनाव करने का विचार त्याग दिया और गरुड़ को सर्वसम्मति से एक बार फिर पक्षियों का राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार राजा वही व्यक्ति बन सकता है जो हर बुराई से दूर रहे और अपनी प्रजा की रक्षा कर सके।